हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं और नया टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर आप 8 पॉइंट नहीं किए तो ये वाला चैप्टर बेकार हो जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 8 पॉइंट करना पड़ेगा। जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री जो सेक्शन है हम लोग का, वो वाला पहले कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ये वाला आपको टॉपिक आपको पकड़ना होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला अगर समझ में आ गया और आप एग्जाम में बना पाए, लेकिन आपको नंबर उस टाइम कितना मिलेगा पता है? आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये 5 नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रिगोनोमेट्री अगर नहीं किए तो ये वाला मत क्या करो, और अगर किए हैं तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हम लोग का आज जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज कितना 9.1, और हम लोग का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई, हिंदी में बोल सकते हैं ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी, ये हम लोग का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इसमें क्या किस किस का किसका किसका जरूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगा, एक तो पढ़ सकता है साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। इसके अलावा आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ना कोसेक थीटा का जरूरत पड़ेगा, ना कॉट थीटा का जरूरत पड़ेगा, और ना ही सेक थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो ये आपको 3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा, और 3 चीज़ आपको भली भांति आपको पढ़ चुके होंगे। आप कहाँ पर 8 पॉइंट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। साइन थीटा का मतलब होता है पी बटा एच, कॉस थीटा का मतलब होता है बी बटा एस, और टेन थीटा का मतलब होता है पी बाई बी, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसका जो वैल्यू होता है वो आपको याद कर लेना है। साइन जैसे 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन आपका 60 डिग्री का वैल्यू, इस प्रकार का जितना भी वैल्यू है आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन दिखने से बिल्कुल डरावना सा होता है, क्योंकि जितना भी ये जो क्वेश्चन होगा सब लेंदी लेंदी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, सार्केस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सार्केस का कोई कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो अच्छी तरह से तनी, तनी का मतलब पूरा पूरी क्या है, अब आप बोल सकते हैं पूरा पूरी टाइट है। पूरा पूरी मतलब टाइट हो जाएगा, ढील नहीं है कहीं पर, ठीक है। उसी को बोला जाता तनी। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। कहाँ पर बंधा हुआ है? जो सबसे टॉप में सीधे लगे खंबे पर बंधा हुआ है। ये जो खंबा है, ये लंबा खंबा है, और ये खंबा में बंधा हुआ ये रस्सी, जो रस्सी देखो पूरा पूरी तनी हुई है, ढील नहीं होना चाहिए, तनी हुई है, ठीक है। ये रस्सी है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी का बनाया गया कोण 30 डिग्री, ये जो डोरी द्वारा बनाया गया कोण ये कितना है? 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए, खंबा ये वाला है या ये वाला है? तो खंबा तो आप जानते हैं सीधा लगा हुआ है, शिखर में एक रस्सी बंधा हुआ है। तो कहने का मतलब ये वाला आपका इसका क्या है? रस्सी की ऊंचाई है। तो ये रस्सी की ऊंचाई नहीं पता है, तो रस्सी की ऊंचाई आप एक्स लीजिएगा। तो मान लिया आप लिखो रस्सी की ऊंचाई, रस्सी की ऊंचाई नहीं, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितना माने हम लोग? खंबे की ऊंचाई माने हैं एक्स मीटर, ठीक है। आप अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो सबसे बड़ी, ये इसको बोला जाता है कर्ण। जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगा, और नीचे जो रहेगा ये कोण के साथ, जो नीचे वाला जो रहेगा उसको, सामने वाला जो कोण रहेगा उसको बेस बोला जाएगा। ये फिक्स है। जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण बोला जाएगा। कहने का मतलब उसको एच बोला जाएगा। ये जो उसके सामने वाला जो कोण होगा, जो कोण बनेगा, इसको ध्यान देना है, तो इसको बोला जाएगा बी, और इसको बोला जाएगा पी, ठीक है। इस कोण के सामने वाला कोण को बोला जाएगा बी। कर्ण को छोड़ करके, ये कर्ण तो एच है वो फिक्स है,
फिक्स है, वो एच तो फिक्स रहेगा, ठीक है। सवाल है ये पी है कि बी है, तो ये वाला आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोण लिया जाएगा उस कोण के जो सामने वाला जो भुजा रहेगा उसको बी बोला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों की बात है, क्योंकि हम लोग को ये वाला और ये वाला लेना है, क्योंकि इसका तो वैल्यू नहीं है तो इसको मत लिया करो, तो इसको और इसको लेना पड़ेगा। आप बताइए इसका और इसको किस में आता है। आप जानते हैं ये P और H किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो साइन कितना, ये कौन देखो कौन कितना है 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P/H। क्या हो जाएगा P/H। तो P/H मतलब ये x/20, x/20। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 बराबर x/20। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आने के बाद क्रॉस गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना क्या होता है, ये वाला इसके साथ गुना, ये 2x और ये वाला इसके साथ गुना, तो क्या हो जाएगा 20। एक के साथ अगर 20 गुना करो 20, तो x बराबर कितना जाएगा 20/2, क्योंकि गुण में रहने पर भाग में, और इसको भाग करोगे तो आएगा 10। तो आपको खंबे की ऊंचाई निकालना था और खंबे के नीचे ऊंचाई आ गया, अतः अब लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई बराबर x के जगह कितना लिखना है 10 मीटर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इतना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब आता है लेकिन 5 नंबर के लिए आता है, दिखने में बड़ी छोटा है, देखो सॉल्यूशन जो इसका है बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, लेकिन आता है तो 6 नंबर के लिए आ जाता है। और यहाँ टॉपिक्स में से एक तो सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन सवाल बिल्कुल आता है। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मेरे ख्याल से इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आया और एक पेड़ टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मोड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और उसका जो शिखर है, जो सबसे जो टॉप पार्ट है, वो कहाँ पर छूने लग जाता है, जमीन को छूने लग जाता है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पदबिंदु, जो पेड़ का पदबिंदु होता है, जो पदबिंदु या फिर उसको क्या बोला जाएगा, जो उसका मूल है, ठीक है, ठीक है। तो पेड़ के पदबिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। सॉरी, पेड़ पदबिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जो शिखर आके जो जमीन में गिरा है, शिखर जमीन को छूता वो 8 मीटर की दूरी पर है। किससे दूरी है, पदबिंदु से। तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए इस प्रकार का पेड़ है भाई, इस प्रकार पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ था, लेकिन क्या हुआ, आंधी आया, आंधी आने से मान लीजिए ये जो पार्ट है यहाँ से मान लीजिए टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये वाला पार्ट टूट गया, और टूट के क्या हो जाएगा, ये वाला जमीन पर गिर गया, इस प्रकार आके यहीं पे गिर गया, यहाँ पे गिर गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो टूटा हुआ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको डॉट डॉट लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये आके कहाँ गिर गया, यही वाला आपको यहीं पे गिर गया। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा, होगा या नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं पे गिरा, कहने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका समान हो जाएगा, क्योंकि यही वाला पार्ट है यहाँ आके गिर गया इस प्रकार का, और जमीन को छूने लगता है लिखा गया। और इस देखो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का जो शिखर था ये वाला टॉप यहाँ आकर गिर गया, जमीन को छू गया ये वाला, ठीक है। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है, और कितना जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। कितना कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पदबिंदु की दूरी, पेड़ का पदबिंदु, ये वाला पदबिंदु पेड़ का, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जमीन को जो छूता है वो 8 मीटर दूरी पर है, ये 8 मीटर, ये पेड़ का पदबिंदु, और जो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर दूरी पर है, ये वाला 8 मीटर दूरी पर है। इतना बात समझ में आया या नहीं, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी तो क्वेश्चन तो सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। मान लीजिए इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, और अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बराबर ये वाला है, तो
तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि यही वाला पार्ट है। ठीक है, इसके चलते ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो आपको क्या निकालने के लिए बताया, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई देखो, इतना बड़ा पेड़ की ऊंचाई है, तो पेड़ की ऊंचाई x और y है, x प्लस y। तो मान लिया पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, x प्लस वाई मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग, देखिए एक वैल्यू वाला चाहिए और एक बिना वैल्यू वाला चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू वाला एक बिना वैल्यू वाला। तो एक काम करते, सबसे पहले हम लोग इसको लेते, ये वाला और ये वाला लिया जाए, क्योंकि इसमें वैल्यू है। तो इसको और इसको लो, इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें दोनों में वैल्यू नहीं है, तो ये वाला और ये वाला लो। ठीक है, अगर इसको लिया जाएगा, आपको सबसे पहले बता दिया कि इसको क्या बोला जाता है, इसको एच बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को एच बोला जाता है। ठीक है, और जो सामने वाला जो भुजा रहता है उसको बी बोला जाता है, ये बात बोल चुके हैं पहले ही। और ये वाला फिर पी है, और पी और फिर हम लोग का बी, पी और बी किस में आता है, तो पी और बी किस में आता है, देख लीजिए, पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में आता है पी और बी। तो टेन हम लोग को लेना पड़ेगा, टेन कितना, 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो टेन 30 डिग्री बराबर पी बाई बी, तो पी बाई बी यानी x बटा 8, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 डिग्री का अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस किए हैं तो आपको पता ही है कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 बराबर x/8। इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसके साथ गुना करना है, यानी √3 x बराबर 8, गुण में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 8/√3। ये तो x का वैल्यू मिल चुका है हम लोग को। अब हम लोग को y का भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पुट करना पड़ेगा x और y का वैल्यू, तो हम लोग को y का भी वैल्यू चाहिए। तो इसमें और ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वैल्यू वाला एक बिना वैल्यू वाला लेना पड़ेगा, तो ये वाला और ये वाला लेना पड़ेगा। अब देखो ये b है और ये h है, b और h किस में आता है, b, क्योंकि इसको और इसको लेना है, तो b और h किस में आता है, b बटा h तो आता है cos थीटा में आता है, तो cos थीटा लेना पड़ेगा। तो cos कितना लेना पड़ेगा, 30 डिग्री बराबर b बटा h, तो 8 बटा क्या हो जाएगा, y। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं, cos 30 √3/2 होता है बराबर 8/y। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना। अगर आप क्रॉस गुना करोगे तो इसके साथ ये वाला करो √3y, और इसके साथ गुना करोगे 16, तो y बराबर हम लोग का पानी लाया 16/√3 आ जाएगा, क्योंकि गुण में रहने पर भाग में, तो हम लोग को x का भी वैल्यू मिल चुका है, y का भी वैल्यू मिल चुका है, बस हम लोग को यहाँ पुट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई मीटर। x की वैल्यू कितना है, देखो x की वैल्यू जो है हम लोग का 8√3, y के वैल्यू कितना है, y के वैल्यू है 16√3। ठीक है, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, मेरा जगह कम है, इसके चलते हम इसी लाइन में ही लिख लेते हैं। अगर बेस सेम हो तो आप डायरेक्ट आपको इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, √3 लीजिए, और 8 और 16 में कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 16 में हो जाएगा आपका 24। और इसका क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी बच्चों को पता है भाई क्या करना है। इसका करना पड़ेगा परिमेयकरण। ये √3 है तो √3 से आपको गुणभाग करना पड़ेगा। चलिए एक बार रहने देते इसको, और एक लाइन लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब लाइन इस प्रकार मत लिखा करो, इस नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को नीचे लिखिएगा। तो 24√3 से आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण जो होता है, जो √3 है उससे ऊपर नीचे आपको गुणभाग करना पड़ेगा, यही तो परिमेयकरण होता है। √3 है
तो √3 से आपको ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार गुना करना पड़ेगा, एक बार भाग करना पड़ेगा। ये 24√3 और √3 गुना करोगे तो कितना होता है, √3 गुना करने पर 3 होता है, ठीक। और ये कट जाएगा तो 3 8 24। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आया 8√3 मीटर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा ठीक से, ये लाइन वाइज इस प्रकार नहीं लिखा जाता है वरना नंबर कट लेगा, ठीक है, एग्जाम में। जल्दी करके इसको सॉल्व कीजिए, इसको नोट करो जल्दी करके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और आराम से बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डरना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ना डरा करें। 2 क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली बना लिए, ये तीसरा जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसल पट्टी लगाना चाहता है बच्चों को, लोग के लिए देखते हैं कभी मेला में भी लगा दिया जाता है फिसल पट्टी वाला, ठीक है। तो इस प्रकार कहाँ पर लगाया, पार्क में लगा दिया गया, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक तो 5 वर्ष से कम उम्रों के बच्चों के लिए, जो 5 वर्ष से छोटा होगा उसके लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो होगा वो 1.5 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है। तो एक 1.5 मीटर ऊंचा का कोई आपका एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 होगा, ठीक है। फिसल पट्टी जो है उसका शिखर क्या होगा, 1.5 मीटर ऊंचा, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। जबकि इससे अधिक उम्रों के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग कितना तक बना लेंगे, इतना तक। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसी का ही है, एक साथ ऐड किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ तक बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग को फिसल पट्टी लगाना है। चलो, तो कितना लंबा है आप देखो, बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर जो होगा 1.5 मीटर वाला, 1.5 मीटर का शिखर होगा, ये 1.5 का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है। फिसल पट्टी वाला कौन वाला होगा बताइए, फिसल पट्टी तो आपका भाई सब ये वाला होगा ना, ये वाला आपका फिसल पट्टी की लंबाई होगा। फिसल पट्टी आप जानते सीधा थोड़ी होता फिसल पट्टी, फिसल पट्टी कभी सीधा नहीं होता है। फिसल पट्टी थोड़ा सा क्या होता है आपका इस प्रकार ये रहता है, ठीक है, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा, सीधा नहीं होगा। सीधा होने से कैसे आप ये कीजिएगा, तो पेड़ जैसा हो जाएगा, खंबा जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको 1.5 ये है और फिसल पट्टी की आपको लंबाई आपको निकालना पड़ेगा। ये जो बेस है ये फिसल पट्टी नहीं है, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाती है, बताया ना। एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो होगा 1.5 मीटर ऊंचाई होगा, ठीक है। ये शिखर कितना 1.5 मीटर ऊंचाई का है, और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा, ठीक है। तो फिसल पट्टी की लंबाई हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो फिसल पट्टी की लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं। ये फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी की लंबाई को हम लोग x मानेंगे, ठीक है। तो मान लिया लेट, ठीक है, लेट ABC नेमिंग भी कर सकते, ABC, या फिर ना दो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेट फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर माने फिसलन पट्टी की। आप बताइए, आप ध्यान से, यही पे ये तो हम लोग बार बार बना चुके हैं। ये वाला को h बोला जाता है, ये पढ़ चुके हैं। ये वाला B और ये वाला आपका P हो जाएगा। बार बार बता चुके हैं कि ये जो कोण है, इसके जो ये के सामने वाला जो कोण होगा उसको B बोला जाएगा, ठीक है, ये वाला कोण सामने। चलो, तो हम लोग को क्या करना है अब, तो ये वाला और ये वाला किस में आता है। अब देखो, एक वैल्यू वाला लेना है, एक बिना वैल्यू वाला। तो ये वाला और ये वाला लेना, क्योंकि इसका वैल्यू थोड़ी हम लोग को चाहिए तो इसका वैल्यू। तो ये वाला और ये वाला किस में आता है, तो ये वाला P है और ये वाला H है। PH किस में आता है, PH तो साइन थीटा में आता है। तो साइन हम लोग लिखेंगे, साइन कितना 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री बराबर P बटा H, यानी हम लोग का हो जाएगा P 1.5 बटा H मतलब कितना x है। ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर x को 1 के साथ गुना करो x से होगा, और डेढ़ को अगर 2 से गुना करोगे, डेढ़ दुगुने कितना होता, 3 होता, 3 मीटर। यही हो जाएगा एक तो राइट आंसर। तो लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, x के जगह कितना लिखना, 3 मीटर। ये 5 वर्षों से कम उम्र बच्चों के लिए है। ठीक है, चलो अब हम लोग को और अभी यहाँ से और देखिए, आगे आगे बढ़ जाइए आप यहाँ से। चलो ये 5 वर्षों से कम उम्रों के बच्चों के लिए। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं 5 वर्षों से कम उम्रों के बच्चों के लिए। यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। चलो लिख देते हैं 5, ऊपर में लिखना इससे पहले, ये जो फिगर बना इससे पहले 5 वर्षों कम उम्रों के लिए। ये 5 वर्षों से कम उम्रों के लिए। आप हम लोग और इसी आप आगे देखो, ये वाला यहाँ तक है क्वेश्चन, और भी आगे। ठीक है, आप लिखना है 5 वर्षों से अधिक उम्रों के लिए। ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो, ये वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखना है 5 वर्षों से अधिक उम्रों के लिए। और एक फिसल पट्टी बनाना है जो 5 वर्षों से ज़्यादा जो 5 वर्षों से ज़्यादा उम्र है उसके लिए बनाना है। और एक फिसल पट्टी सेम ही बनाना इस प्रकार का, लेकिन वो जो शिखर का जो ऊंचाई होगा बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली, एक ज़्यादा ढाल वाला बनाया गया है। और ऊंचा कितना है, 3 मीटर का ऊंचाई, 3 मीटर का ऊंचाई है, और ज़्यादा ढाल भी है। जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा उतना ज़्यादा ढाल भी होगा। ठीक है, तो ये 3 मीटर है, और ये ढालन जो है ये, और ये हम लोग को फिसल पट्टी की लंबाई निकालना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू चाहिए। हम लोग चलो y मान लेते हैं इसमें। ठीक है, ABC, तो यहाँ भी लिखो, मान लिया फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर हम लोग क्या मानेंगे, y मीटर। क्या मानेंगे, y मीटर। तो ये वाला तो सेम है भाई, दोनों तो सेम है। ये P, इसको क्या बोला जाता है, इसको B, इसको H और इसको P। तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाती भी बताया गया, देखो। और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती, कितना, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 60 डिग्री का कोण। और P और H चाहिए। P और H किस में आता है, आप जानते भली बाती कि किस में आता है भाई, कॉस में आता है। कॉस 60 डिग्री, सॉरी तो चलो कॉस नहीं, साइन 60 डिग्री बराबर होता है P बटा H। P बटा H मतलब 3/y। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 3/y। क्रॉस गुना कीजिए, तो हम लोग का फाइनली क्रॉस गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर बना देते। ठीक है, क्या आ जाएगा क्रॉस गुना करने पर, √3y बराबर 6। तो y बराबर आ जाएगा 6/√3। आपको क्या करना है, हम ये √3 जो है इसका क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं। इसका √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, उसका परिमेयकरण हमेशा कीजिएगा। ठीक है, √3 से गुणभाग करना है। तो ये y बराबर 6√3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 दुगने 6, 2, यानी हम लोग का y बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए, साथ मेरे से ख्याल से कट गया है। देख लीजिए, ठीक है, कट चुका है, देखो। तो 2√3 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2√3 मीटर। ठीक है, दिखाई दिया। चलो
चलिए आराम से लिख लीजिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन चाहे बड़ा लेके छोटा रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर भी सेम ही रहेगा, आपको 5 नंबर के लिए ही आएगा, ठीक है, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार इस प्रकार का होता है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक, मान लीजिए ये वाला भूमि के बिंदु है, एक मीनार के पद से 30 मीटर दूरी पर है, पद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ये 30 मीटर दूर पर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का है। आगे बताएंगे भी नेक्स्ट वाला वीडियो में कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, आगे बात भी करेंगे, ठीक है। वो 30 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीनार की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। मीनार की ऊंचाई क्या है, ये वाला आपका मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार इस प्रकार लेटे नहीं होता है, इस प्रकार नहीं होता, मीनार सीधा होता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, एक्स लीजिए, मान लीजिए। तो ये ए बी सी मान लिया, लेट मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर, मीनार की ऊंचाई बराबर एक्स मीटर। तो हम लोग को ये वाला और ये वाला चाहिए, ये वाला को बी बोला जाता है, इसको एच बोला जाता है, इसको बोला जाता है पी। तो पी और बी किस में आता है, आप जानते हैं पी और बी जो आता है वो 10 में आता है। तो 10 कितना, 10 30 डिग्री बराबर पी बाई बी, पी बटा बी यानी एक्स बाई 30। 10√3 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर एक्स बाई 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पी बटा बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये √3x बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग का हो जाएगा 30/√3। नीचे √3 रहे, √5 रहे, आप जानते एक ही काम करना पड़ता है। वो कौन सा काम करना पड़ता है भाई, वो आपको परिमेयकरण करना पड़ता है। तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा 30√3, और √3 में कितना होता है 3, 3 से कट जाएगा, ये 3 10 से 30। तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा 10√3। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया फाइनली, ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। चलिए यही वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण पिछले वाला वीडियो में बात करेंगे, इसके आने वाला वीडियो में, पिछले वाला वीडियो नहीं, आने वाला वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।